Hello students, good morning all. I welcome you all back to our science session. We will be proceeding further with the same chapter, that is chapter 2, Amazing Animals. As we have studied in the chapter about the animals, we have studied about where are animals found and about their classification on the basis of their body coverings. We have studied on the basis of their feeding habits. We have studied how are animals classified, we have studied about their movement, right? We have studied how an animal moves. So we have studied all these topics in our chapter. Proceeding further, we will be having a topic today, that is adaptations for exchange of gases. See, all animals breathe. We all breathe in, right? All animals breathe in order to stay alive. जिंदा रहने के लिए all animals breathe in. And animals living in different places, they have different organs for breathing. We human beings are mammals, right? So like us, every animal also breathe, but they have some different organs for breathing and exchange of gases. So our first topic is related to the topic is breathing through lungs. How an animal, or you can say how all mammals, birds, reptiles, how all they breathe. See, all mammals, birds and reptiles, they breathe through their lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं. अब आप बोलोगे बर्ड्स के तो लंग्स नोज होते ही नहीं, बट birds do not have a nose. I agree with you, but they have a small hole like nostrils near the base of their beak. बीक के पास उनकी एक छोटा सा होल होता है ना, ठीक है, जिसके थ्रू एयर एंटर करती है उनके लंग्स में, राइट? सो बर्ड्स हैव अ स्मॉल होल लाइक नॉस्ट्रिल नियर द बेस ऑफ देयर बीक थ्रू विच द एयर एंटर्स इनटू देयर लंग्स. नाउ स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग मतलब 2 लंग्स हैं, ठीक है. एंड दीज लंग्स, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में. सो इन ह्यूमन बींग्स अ पेयर ऑफ लंग्स दैट इज 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट. लंग कहाँ होता है? हमारे चेस्ट में होता है. एंड इट इज कनेक्टेड टू विंड पाइप. हमने, आपको पता है 2 पाइप्स होते हैं हमारे बॉडी में. एक होता है फूड पाइप विच इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस. वन होता है विंड पाइप जिसके थ्रू एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में, ठीक है. सो आवर लंग्स आर कनेक्टेड टू विंड पाइप इज कनेक्टेड टू नोज. सो वेन एवर वी ब्रीद इन और वेन एवर वी इनहेल, ठीक है, जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज. हमारे नोज के थ्रू एयर एंटर करती है और हमारे लंग्स को फिल कर देती है, ठीक है. जो लंग्स हैं हमारे, उसमें एयर फिल हो जाती है एंड देन लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है. ऐसे ही इसका वाइस वर्सा जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, तो ब्रीद आउट करते हैं तो एयर क्या करती है? लंग्स को लीव कर देती है, जिससे कि हमारे लंग्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्मॉल हो जाता है, इट बिकम्स स्मॉल. सो व्हेन वी ब्रीद आउट द एयर लीव्स द लंग्स एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारे लंग्स स्मॉल हो जाते हैं. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब इट बिकम्स लार्ज. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, right? And through this process the exchange of gases takes place through lungs. In human beings you can say, in birds you can say, in reptiles you can say, ठीक है. So this is the process how we breathe in through lungs. Next we will study about the animals, those who breathe through their moist skin, जो स्किन से ब्रीथ करते हैं. अब कुछ एनिमल्स हैं उनके लंग्स तो नहीं होते, सो हाउ दे ब्रीथ? क्या वो ब्रीथ नहीं करते? वो भी ब्रीथ करते हैं, बट हाउ डू दे ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ठीक है. अब आप देखो फ्रॉग एक ऐसे एनिमल है जो 2 तरह से ब्रीद इन कर सकता है. हाउ डज फ्रॉग ब्रीद ऑन लैंड एंड हाउ डज फ्रॉग ब्रीद इन वाटर? फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है. एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं, जो वाटर पे भी रहते हैं. सो फ्रॉग, हाउ डज अ फ्रॉग ब्रीद ऑन लैंड? लैंड पे कैसे फ्रॉग ब्रीद करता है? ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स lungs, and in water a frog breathes through its skin, right? Next is about
हाउ एन एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स. गिल्स के थ्रू कैसे एनिमल ब्रीथ करता है. अब देखो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फिश. फिश हैव गिल्स, है ना. सो फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, and as the water passes through their gills, oxygen that is dissolved in water, it gets absorbed and carbon dioxide is given out. ठीक है. जो ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है, दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड दे गिव आउट carbon dioxide. So that is how fish breathes through their gills. Example, you can say fish, eels, tadpoles, they breathe in water. Next is about how an animal breathe through holes. होल्स के थ्रू कैसे ब्रीथ करते हैं वो. इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है. अब इंसेक्ट्स के भी लंग्स नहीं होते, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर होल्स एंड दीज होल्स आर नोन एज स्पाइरेकल्स. ठीक है. दीज होल्स आर नोन एज स्पाइरेकल्स. These sparacles are on the side of their bodies. उनकी बॉडीज के साइड पर होता है एयर. अब इनकी इस स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर कैसे एंटर करती है. द एयर एंटर्स थ्रू these holes and reaches all the body parts through a tiny, or you can say smaller tube. That smaller tube is their breathing tube, जिसके थ्रू वो breathe करते हैं. So this is how an insect have small holes and they breathe through spiracles. ठीक है. So that is it for this session. Thank you, children.